अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड सीक्रेट्स। और टेस्टी फूड सीक्रेट्स में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान से सीख कबाब। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़रमाइश पर बना रही हूँ। आपने कहा था आप ही हमें कोई ऐसी रेसिपी बताएं कि जो सारी चीज़ें हमारे किचन में ही मौजूद हों। तो आपके लिए रेसिपी है, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 किलो कीमा लिया है, बीफ का कीमा है। इसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इस तरह से हाथ में लेकर इसका पानी निकाल लिया है। तो बस इसका पानी मैंने निकालने के बाद 4 अदद प्याज लिए थे। ये तकरीबन 1 किलो प्याज बनते हैं, मैंने थोड़े बड़े साइज़ के लिए थे। तो उसको मैंने कद्दूकश करने के बाद उसका भी पानी इसी तरह से निचोड़ कर निकाल लिया है। तो ये प्याज मैं शामिल कर दूँगी और प्याज शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 4 से 5 अदद। इसका मैंने यहाँ इस तरह से पेस्ट बना लिया है। बारीक चॉप कर लें या फिर पेस्ट बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिया है। पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पर हम शामिल करेंगे नमक। 1.5 टेबलस्पून मैं यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, जितने भी मसाले हैं ना, ये आपने नोट किया होगा कि मैं घर के चम्मच से शामिल कर रही हूँ, क्योंकि आपने ही कहा था कि हमें इतने सिंपल तरीके से बताएं कि हम इजीली अपने किचन में ये रेसिपी बना लें। तो ये देखिए 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये शामिल कर दूँगी। इसी के साथ मैं 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है, ये शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून। 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा। इसी के साथ ये 1 चुटकी मीठा सोडा इसमें इसको सॉफ्ट रखेगा कबाबों को। तो इसी के साथ 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। और ये 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर घी का डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो कीमा लिया था इसमें फ़ैट बहुत कम था, ना होने के बराबर, इसलिए मैं इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास जो कीमा है उसमें फ़ैट है ऑलरेडी, तो फिर आप घी को स्किप कर दें। अच्छा, अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर यहाँ पर इन कबाबों को बाइंडिंग का काम करेगा, इनको टूटने से बचाएगा। तो ये मैं 2 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, कॉर्नफ्लोर के बाद इसमें जो कीमे को गलाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ कचरी पाउडर है, कच्चे पपीते का पाउडर, ये 1/2 टेबलस्पून है। अब बस इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। इसको हम गूंदें हाथ से या फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करें, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको किसी चम्मच की मदद से करना चाह रहे हैं या फिर हाथ की मदद से। तो बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसको अब मैं रख रही हूँ फ्रिज में। अच्छा, फ्रिज में इसको 2 घंटे का स्टे लाजमी देना है। मैं नहीं दे रही, मैं आधे घंटे के बाद निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर देर हो रही है। तो आप लोग इसको 2 घंटे का स्टे लाजमी दीजिएगा। अच्छा, स्टे देने के बाद यहाँ देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा कीमा लिया है और इसको इस तरह से सिर्फ के ऊपर लगाया। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ड्राई हो रहा है, खुश्क हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी हाथ को लगा लें और फिर इसको सेट करें। बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा आराम से, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको बस अच्छी तरह से मैंने सेट करने के बाद यहाँ पर रखती जाऊँगी। तो दूसरी तरफ मैंने कोयलों को भी दहकने के लिए रख दिया हुआ है बाहर। तो बस जल्दी जल्दी से ये सीख कबाब बनाते हैं और फिर चलकर देखते हैं कि कोयले किस हद तक दहक चुके हैं। यहाँ पर ये देख लें, कोयले जो है ना वो अच्छे खासे दहक चुके हैं। अब ये इसमें से जो ऊपर से है ना, मैं साइड में कर दूँगी कोयले, सिर्फ जो नीचे की एक तय है वो रखूँगी, क्योंकि सीख कबाब के लिए कभी भी ज़्यादा हीट नहीं चाहिए होती, थोड़ी कम चाहिए होती है। मैं ये सीखें इसके ऊपर रखने के बाद आपको इसकी जो फ्रंट लोकेशन है वहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ से देखें, मैंने जो कोयले हैं वो काफ़ी हद तक एक साइड में कर दिए हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे यहाँ पर इन्हें पकने में। अगर आपको लगे तो हल्का सा ऑयल का ब्रश कर लें, वैसे ज़रूरत महसूस नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। ये देख लें 10 से 12 मिनट के बाद बहुत अच्छी तरह से ये पक गए हैं।
تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں. ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں پر یہ دیکھیں میں نے انہیں ڈش آؤٹ کر لیا ہے. تو یہ دیکھ لیں یہ اندر سے بہت ہی سافٹ ہیں اور ٹوٹ تو بالکل بھی نہیں رہے. تو آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اسے اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں. اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ. بائے بائے.